करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कैसा लगा मेरा बॉम्ब जो मैंने आप लोगों में फाड़ा, दैट हाउ आई लूज 32 kg से माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। एनीवेज, सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ ये ब्लॉग शुरू करूँ और बहुत अच्छा एनर्जी दिखाऊँ। फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ अपनी अम्मी के कमरे में। घर चेंज हो चुका है, शिफ्ट हो चुके हैं, शिफ्टिंग की चीज़ें व्लॉग्स आपको व्लॉग्स तो मैंने कोई शिफ्टिंग का नहीं बनाया, बट होम टूर ज़रूर दूँगी क्योंकि एक नया लुक होगा घर का तो ज़रूर देना पड़ता है। एनीवेज, तो आप लोगों के ना बहुत 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 सारे सवालात जो हैं वो जमा हो गए हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, उन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी इस व्लॉग में। सो कनेक्ट रहिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड आंसर्स मिलने वाले हैं आपको हर चीज़ के। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत सारा प्यार बरसाएगा। एनीवेज, सो सबसे पहले बताता हूँ सर्जरी, ग्रास्टिक स्लीव्स कहते हैं इसको, और बैरेटिक सर्जरी कहते हैं। मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन इशू है बट आप लोग समझ जाओगे। तो ये करवाने का वजह क्या थी और क्यों करवाई? अच्छा, इसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना पास्ट कई सालों से मैंने वेट लॉस करने की बहुत कोशिश की। जो मेरे देखने वाले उनको पता है कि मैंने हज़ारों मरतबा कोशिशें की और हज़ारों मरतबा मैंने वेट लॉस किया भी, और देन मेरा वेट फ़ौरन गेन हो जाता। मैंने दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने ट्राई नहीं की, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं था, कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था, कोई ऐसी डाइट नहीं थी जो मैंने नहीं की। मैंने क्रैश डाइट, वाटर डाइट, एक्सेट्रा 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 सब मैंने की, बट मैं हर बार नाकाम हो जाती थी और मैं थक जाती थी। एक वक्त पे आके मैं फेड अप हो जाती थी और फिर मैं सब छोड़ देती थी। मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मेरी गलती थी और ये मेरी ही गलती है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, फेड अप हो जाती थी और मेरा मुंह नहीं रुकता था। दैट्स फाइन, इट्स ऑल माई फॉल्ट। एनीवेज, अब जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और मैंने फिर एक दफ़ा वेट लॉस करके फिर वेट गेन कर लिया, तो मैं 142 kg समथिंग पर आ चुकी थी और मैं हद से ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। और जब मैं एक दिन मेमन मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हुई जाके, जब मुझे अटैक हुआ घर पे, मैं एडमिट हुई, तो मेमन वालों ने कहा कि भाई इसको हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि या तो इसको फालिज का अटैक हो जाएगा या इसको हार्ट अटैक हो जाएगा। इसका बीपी इस हद तक शूट है और पूरी रात एडमिट होने के बाद मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा था। टेस्ट हुए, पता चला मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मैं प्री डायबिटिक हूँ, मेरा नी पेन है, मुझे पता नहीं क्या 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 नहीं था जो कि आउट ऑफ कंट्रोल था। देन सडनली कुछ हुआ, किसी ने मुझे स्पॉन्सर की मुझे सर्जरी। बिल्कुल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो शायद मैं पहले ही करवा लेती थी। मुझे ये स्पॉन्सर की गई सर्जरी और सिर्फ सर्जरी ही स्पॉन्सर की गई। उसके बाद सर्जरी वाला शख्स रफू चक्कर हो गया, भाग गया सारे वादे करके कि सारा एक्सपेंस उठाएगा, वो भाग गया। उसके बाद जो हुआ वो भी मैं बताऊंगी, सारे कॉन्शियस जो हुए हैं सर्जरी की बात के। सर्जरी बहुत सेफ़ है, आप लोग करवा सकते हैं अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सर्जरी ही सब कुछ नहीं है। सर्जरी के बाद की टेक केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्जरी कामयाब रहे। सर्जरी कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपकी ज़रूरी है डाइट। आपकी डाइट प्रॉपर प्रोटीन जो आपको लेना है वो आप प्रॉपर प्रोटीन लें। डेली आपने फ्रेश मिल्क, फ्रेश योगर्ट, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें लेनी है। प्रोटीन पाउडर लेना जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं ये चीज़। अच्छा, दूध दही तो बहुत सस्ता है, लेकिन कोकोनट पाउडर और प्रोटीन पाउडर बहुत महंगा होता है जो कि आपको लेना पड़ेगा डेली बेसिस पर, जो कि मैंने नहीं ली चीज़ें, तो मुझे बहुत सारी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। लेकिन मेन सवाल ये था कि सर्जरी की कॉस्ट क्या है। तो सर्जरी की कॉस्ट जो थी, सिर्फ सर्जरी की कॉस्ट जो थी वो थी 6 से 7 लाख के दरमियान, आई गेस। अच्छा, मैंने इससे पहले बहुत से डॉक्टर्स विजिट किए। मैं साउथ सिटी गई थी, वहाँ पे तकरीबन 11 लाख रुपए का खर्चा था। तो अब वो डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आया, मेरे मत्थे से घूम गए। बट जब मैं डॉक्टर तनवीर राजी के पास गई तो वो मुझे पहली ही बार में उस बंदे ने इतना टाइम दिया, उसकी पूरी टीम ने इतना टाइम दिया, तो मैं सेटिस्फाई हो चुकी थी वहाँ से कि मुझे यहीं से करवानी है। और जब हम निकलने लगे तो मैंने उनको ये बात बोली कि मैं अभी सर्च कर रही हूँ कि मैं किससे करवाऊँ, मैं भी फाइनलाइज नहीं कर रही क्योंकि भले मेरी स्पॉन्सर्ड है, बट आई वांट कि मैं मेक श्योर कर लूँ कि सही भी है या नहीं। तो मुझे उन्होंने से एक बात कही कि बेटा आप सबसे मिल लो, बट जाके इस्तिखारा कर लेना,
जो आपके हक में बेहतर हो आप वो करना। एंड आई जस्ट क्लिक, मेरे माइंड में क्लिक हो गई वो बात कि नहीं यार अब तो इसी से करवानी है। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, पाशा हॉस्पिटल था, उसके ऊपर डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक बना हुआ है वो था। ठीक है, सर्जरी हो गई, सर्जरी इज जस्ट अ मेन थिंग, आपने सर्जरी करवा ली बस। अब शुरू होती है आपकी असल ज़िंदगी, असल कहानी। सिर्फ सर्जरी करवा लेना कोई मैटर नहीं। सर्जरी से अगर मैदे का मुंह छोटा हो जाएगा, जिससे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भी वक्ती तौर पे, उसके बाद आपको भूख लगती है, ठीक है भूख लगती है आपको। 15 डेज़ की वाटर डाइट, उस वाटर डाइट में मैंने अपने घर वालों को तंग किया है, जितना मैं रोई हूँ, जितना मैं खाने के लिए तड़पी हूँ ना, क्योंकि यू ऑल नो दैट आई जस्ट लव फूड, फूड इज़ माई लाइफ। खाना मेरी ज़िंदगी था, आप लोगों को पता था। बट मैं खाने को सूंघती थी, ज़बान के पास लेकर आती थी, नाक पे रखती थी, फिर लोग कहते थे अब तुम लोग खा लो, मेरे से नहीं हो रहा। फिर खैर 15 दिन गुजारने के बाद, उसके बाद मेरा शुरू हुई पेस्ट डाइट। मैं पेस्टों पर आ गई। पेस्ट का मतलब कि दलिया मतलब अगर पौना कप नहीं, आधे से आधा कप, चौथाई कप अगर दलिया है तो उसमें 3/4 पानी होगा और उसको पेस्ट बना हुआ मैं दलिया खा सकती हूँ, हलीम खा सकती हूँ। इस तरह के शेक्स पर आ गई, फ्रेश जूसेस से शेक पर आ गई, इस तरह 15 दिन की ये डाइट थी। 15 दिन के बाद मुझे खाना अलाउ किया गया, वो भी पोर्शन वाइज। एक चार्ट था जिसमें 75% मुझे प्रोटीन लेना था, आई गेस 10 to 15% मुझे कार्ब्स लेने थे, और बाकी कुछ एक और चीज़ थी वो मुझे लेनी थी, तो फिर वो मुझे लेनी थी। अब मेरा स्पॉन्सर भाग चुका है, रफू चक्कर हो चुका है मैं ये इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड्स कर ही नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे स्पॉन्सर किया वाइटल ईट्स ने, मेरा सारा प्रोटीन डाइट मुझे वाइटल ईट्स ने स्पॉन्सर की गई, जो कि 3 महीने तक मैंने उनके साथ किया, और अभी आगे मैं उन्हीं से कंटिन्यू करूँगी। मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे चीज़ डिस्क्लोज़ करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों से कोई भी बात सच में छुपाऊँ। मैं सच बताना चाहती थी कि भाई मैंने ये की है, और एक अवेयरनेस है। प्रोटीन आपको कैलोरीज जितनी है वो उतनी आपको हर हाल में लेनी है। तो मैंने 3 महीने तक प्रोटीन डाइट ली। अगर वो मैं नहीं लेती तो मैं मज़ीद जितने भी बीमार हूँ उससे ज़्यादा हो जाती। अच्छा, वो लेनी शुरू ही कि 28 फरवरी को मेरा ऑपरेट हुआ। फरवरी तो निकाल दो, मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे से रही, मैं डाइट कर रही हूँ, बहुत फ्रेश हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ईद पे लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया, मेरा वेट कम हो रहा है, सबको दिख रहा था वेट कम हो रहा है। और फिर डाइट का भी हम लोगों को पता चल गया कि मैं प्रोटीन डाइट ले रही हूँ वाइटल ईट्स से। तो वाइटल ईट्स मेरे साथ है। फिर जिम नहीं करना था मुझे, बेसिकली मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी थी, जो कि मुझे नासिर ने घर आके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहा था, क्योंकि आपकी बोन्स वीक होती हैं इस ऑपरेशन के बाद। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मशवरा देते हैं डॉक्टर कि आपने 1 महीने बाद से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने नासिर खान से करी, जो कि बहुत ज़रूरी थे मेरी हड्डियों के लिए, वरना मैं मज़ीद बीमार हो जाती, जो कि मैं हो रही हूँ। क्योंकि मैं क्यों हो रही हूँ ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। तो प्रोटीन जो मैं पूरा कर रही थी वो मुझे बतूल दे रही थी। एज़ यू ऑल नो मेरा स्पॉन्सर भाग गया था। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरे देखने वालों को पता है मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। प्रोटीन पूरा किया मेरा वाइटल ईट्स ने, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी मुझे नासिर ने। ये करते 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 मेरे वालिद साहब अचानक से, बहुत अचानक से 2 मई को चले गए इस दुनिया से। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। सूरह फातिहा उनके लिए पढ़ दीजिएगा आप सब लोग। 2 मई के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई। मेरा खाना पीना, मेरी मेडिकेशन जितने मल्टीविटामिन्स थे वो सब ख़त्म। मतलब मैं कुछ खा ही नहीं रही थी, मैं कुछ पी ही नहीं रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो तकरीबन बाबा के 40वें तक, यानी 40-50 दिन तो मैंने ना होने के बराबर खाया। सिर्फ प्रोटीन शेक पी लेती थी, डाइट आती थी मेरी, मैंने खाई नहीं खाई, ऐसा हो रहा था। और मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी, हर चीज़, जिसकी वजह से मुझे डेफिशिएंसीज़ हो गई, मैं बीमार रहने लग गई। और मैं इतनी बीमार हो गई हूँ कि मुझे हेयर फॉल ऐसा हो रहा है कि मैं गंजी हो जाऊँगी। ठीक है, मेरे पित्ते में पथरी हो गई क्योंकि वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा था। और ये प्रिकॉशंस, क्या कहिए, ये हिदायत पहले देती थी कि अगर वेट बहुत तेज़ी से गिरेगा तो पथरी होने के चांसेस हैं। तो मेरे पित्ते में पथरी हो चुकी है और
बार झड़ रहे थे क्योंकि मैंने टेक केयर नहीं की। मैंने ना नारियल पानी पिया, ना मैंने दही खाई, ना मैंने दूध किया, ना मेरा प्रोटीन पूरा हुआ, क्योंकि मैं बाबा को लेके बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और टूट गई हूँ। बट तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। मैं टोटली 1-1.5 महीने से बेड पर थी। जो मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम में उन सबको पता है कि मेरी कंडीशन बहुत 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 बुरी चल रही है, जबकि मेरे टेस्ट क्लियर्स थे, कुछ चीज़ों की कमियां थी, बाकी सब क्लियर थे। बट मुझे वो हर चीज़ ने एक साथ अटैक किया और उसकी वजह यही थी कि मैंने टेक केयर नहीं की। अगर मैं टेक केयर करती तो शायद मैं, जो मेरी दोस्त ने करवाई है सर्जरी, वो 80 केजी पर आ चुकी है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वो भी तकरीबन 145 पे थी और वो 80 केजी पर विद इन एयर 1 साल में। तो शायद मैं अभी जहाँ मेरा 32 किलो गया, वहाँ पे मेरा अभी तकरीबन 45-50 किलो जा चुका होता इन 6 महीनों में, अगर मैं ख्याल कर लेती। मैंने ख्याल नहीं किया, मैं नहीं कर पाई, और डॉक्टर के पास तो मैं अपना ख्याल नहीं रख सकी, मैंने नहीं रख पाई क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। फिर मैंने बतूल से 15-20 दिन गैप लिया क्योंकि मुझे डिस्क्लोज़ करना था और मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलना है, जो कि मुझे नहीं मिला। आई एम सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने मेरी ऑनेस्टी को बहुत बहुत सराहाया कि मैंने ऑनेस्टी दिखाई। मैं चाहती तो मैं छुपा सकती थी। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बोला कि इन्होंने भी तो 8 महीने बाद बताया था। भाई आप ये भी तो देखो, मैंने व्लॉग पहले दिन ही बना लिया था। अगर मुझे छुपाना होता तो मैं व्लॉग बनाती ही 8 महीने बाद। मेरा डे 1 से इरादा था आप सबको बताने का। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो कि जिनको पता था, काफ़ी फ्रेंड्स के अलावा मेरा काफ़ी सर्कल था जिनको पता था मैंने सर्जरी करवाई, जो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे। और काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि जानते थे और वो लोग चुप थे, और कुछ लोग ये जानते थे कि मैंने सर्जरी करवाई, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अब तो उनको मुझसे फेमस नहीं हो सकते वो मुझसे। अब उनको जितना फेम मिलना था वो मिल चुका है मुझसे, तो और उनको फेम नहीं मिलना था, तो उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से कटा दिया। एक उन्होंने पैर सीधा करके बैठ जाऊँ ज़रा, कि मेरे भरपूर फ़ायदा उठाया, उसके बाद रफू चक्कर हो गए। तो एनीवेज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे 10 लोग आते हैं और 10 लोग चले जाते हैं ज़िंदगी में, ये होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ बताई, सारे प्रिकॉशंस बता दी कि आप लोगों ने क्या क्या करना होगा अगर आप सर्जरी करवाते हैं डॉक्टर तनवीर राजी के पास, जहाँ बताएगा कि अलीना फातिमा के केयर ऑफ से आप आएँ। उनकी फ़ीस आई गेस फर्स्ट विजिट फ़ीस 4000 है, उसके बाद 3000 आपकी फॉलोअप फ़ीस होगी। ऑपरेशन का खर्चा जो है वो 6 से 7 लाख रुपए। उसके बाद एक्चुअली जो एक्सपेंस है वो उसके बाद के हैं, उससे पहले के कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद के कि जो आपने प्रोटीन पाउडर पीना है, प्रोटीन पूरा लेना है, आपने डेली नारियल पानी पीना है, आपने डेली दूध दही ये सब चीज़ें लेनी, बादाम पिस्ते ये सब कुछ खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, कि कोई एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जो मुझ जैसा तो वो तो नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से मैं इतनी बीमार हुई, अदरवाइज़ कोई इतना बीमार नहीं होता। मेरे सर्कल में जितने लोगों ने करवाई वो आज बहुत फिट हैं, मुझसे कई गुना ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, इतनी लंबी वीडियो बनाई है, 1 शॉट में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सांस नहीं फूला, मैंने बहुत क्लियरली बात की है हर चीज़ की। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरे अंदर बॉडी में काफ़ी चेंजेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्री डायबिटिक से हट के एक नॉर्मल डायबिटिक में आ चुकी हूँ। मतलब मैं अब डायबिटिक नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बंदों में आ चुकी हूँ। तो इस टेस्ट के बाद इसके बाद ये भी अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मुझे 3 महीने तक ना, अच्छा जो फीमेल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स हैं, ब्लीडिंग हुई है बहुत शदीद वाली 3 महीने तक मेरी तबीयत ख़राब रही थी। और उसके बाद मेरे 10-15 दिन बाद जब मुझे 3 महीने तक बाद ब्लीडिंग रुकी, तो मेरे हाथ पाँव सुनाने शुरू हुए, क्योंकि मेरे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। वही बात कि मैंने केयर नहीं की, मैं नहीं कर सकती थी। मुझे काश पहले पता होता तो शायद मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाती, बट नाउ अब ये हो चुका है, तो उसको टेक केयर करना है। बतूल और नासिर का मेरे साथ रहेगा, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद मेन ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी डाइट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जो कि मुझे फॉलोअप करनी है। वो बतूल और नासिर ही मुझे करवाएंगे, और दैट्स इट। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो किसी से भी रिलेटेड तो मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगी। और हाँ, सर्जरी सेफेस्ट है, बेस्ट है। अगर आप ज़िंदगी में मेरी तरह थक चुकी हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो सर्जरी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, आप इस तरफ ज़रूर जाइएगा। ये एक अवेयरनेस सेशन था, एक अवेयरनेस थी कि आप इसको करके अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी जगह लेके जा सकते हो, और
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और लोगों को अपने मजाक उड़ाने से बच सकते हैं, क्योंकि लोग बाज नहीं आते। अब मुझे नहीं पता इस व्लॉग के बाद लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बट आई नो आई लव यू ऑल। मुझे इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, लव यू ऑल। और मेरा न्यू लुक कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो अगले व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।